अवैसीन इस कहानी की शुरुआत में हमें गलेन और इसके हसबंद काइल को दिखाया जाता है जो दोनों वियतनाम के एक समंदर के किनारे बीच पर होते हैं। दरअसल ये यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और इन दोनों ने जिस बंगलों में सट्टे किया होता है वो समंदर के किनारे लगभग पानी के ऊपर ही होता है। दरअसल झीलों का कुछ महीने पहले मुश्किल हुआ था जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसका हसबंद काइल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। ये दोनों के दोनों तैपे के लिए समंदर में जाते हैं जहां पर काइल के पैर पर चोट लग जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेलों को खून देख कर अपना पस्त याद आने लगता है जब इसका मुस्कुराहट। लेकिन एक बार फिर से काइल उसे संभालता और वापस ले आता है और जब जेलों ने अपने घर पर बात कर रही होती है तभी न्यूज़ दिखाई जाती है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन ये इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते और जब काइल और जेलों रात को एक सो रहे होते हैं तभी समंदर की लहरें उनके घर से उनके बंगलों से टकराना शुरू हो जाती है। शुरू में इन्हें आम बात लगती है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है और जल्द ही समंदर की लहरें पूरी तरह से उनके लकड़ी के बंगलों को अपनी चपेट में ले लेता है। उनका बंगलों और पानी में बह रहा है। तब ये देखते हैं कि किनारे पर कुछ चट्टानें हैं। हालांकि जेलन वहां पर जाना चाहती है लेकिन काइल इससे मना कर देता है। वो कहता है कि इस तूफान में हमें उसी के अंदर रहना चाहिए। अब कुछ देर बाद उनकी आंख लग जाती है और जब सुबह झीलें उठती है तो देखती है कि चारों तरफ पानी है। ये दोनों के दोनों समंदर के बीच में फंस चुके हैं। जीलीन को काइल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसने कल से कहा था कि समंदर के किनारे पर इन्हें चले जाना चाहिए लेकिन काइल ने इससे मना कर दिया था और अब इस समंदर के बीचों बीच है। इतनी दूर इन्हें यहाँ कोई नहीं देख सकता। साथ ही जिस लकड़ी के घर के अंदर उस वक्त ये होते हैं धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। जल्द ही इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ का काइल के पैर पर बहुत गहरी चोट लग गई होती है उसीलिए होता है वो तीर नहीं सकता। ना इन उनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। काइल जेलून से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, वहां पर खाने पीने की कुछ चीजें हो सकती हैं। जेलों को हालांकि पानी में डर लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर जाती है और वहां से एक बैग ले आती है जिसमें पानी होता है। वो इस पानी को काइल को पिलाती है। काइल जीलीन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अब ये यहाँ पर सूरज की किरणों से होटल के थरोग आग जलाने की धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई इन्हें बचाने के लिए आ जाए, पर ये ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों के दोनों वहीं पर लेट जाते हैं और तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। झीलें देखती हैं कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है और वो उनसे बहुत दूर होता है, उसीलिए हेलीकॉप्टर वाले ने नहीं देख पाते और जेलों की आंखों के सामने वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। लकी जलून चीख रही होती है, चला रही होती है, लेकिन वो झील लेन के आवाज नहीं सुन सकते और आखिरी बात झीलीन देखती है कि उनसे बहुत दूर एक शव है। वो हाथ हिलाकर इन्हें इशारा करने की कोशिश करती है लेकिन शव की दूरी की वजह से शव वाले जेलें को नहीं देख पाते। काइल की भी यहाँ खल जाती है और वो बोतल से एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और धुआं उठना शुरू हो जाता
है, पर उससे पहले कि शफ वाले इस धुएं को देखते उनसे काफी दूर जा चुका है। ये दोनों एक बार फिर से हताश हो जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें यहाँ पर नहीं होती। धुआं उठाने के लिए जो इन्होंने आग लगाई थी, अब वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें इस घर से नीचे कूदना पड़ता है। ये दोनों समंदर के पानी में कूद जाते हैं और उनकी आंखों के सामने उनका पूरा घर, जो कि उनका एक शेल्टर था, वो चल जाता है। अब उनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते, इन्हीं के सहारे तीर थी। वर्काइल के पैर में घाव है, चोट है जिससे खून निकल रहा होता है, और खून की स्मेल से शार्कन की तरफ आना शुरू हो जाती है कि हमें जल्दी से लकड़ी के किसी बड़े टुकड़े के ऊपर बैठना होगा। उनके सामने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बना दी, ये दोनों के दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चले जाते हैं और तभी शार्क इन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स होती हैं, जिन्हें देखकर ये हंसते, क्योंकि इन्हें लगा था कि ये शख्स है। अब ये दोनों के दोनों लकड़ी के ऊपर हतीश पड़े हुए जेलें कहती हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरा मुस्करीज नहीं होता, मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, तो कभी भी हम वियतनाम छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आते। एल्चलीन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलत नहीं है, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से जिंदगी को जिएंगे। बातें करते करते दोनों एक सो जाते हैं और जब जेलों की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा काइल के लकड़ी के टुकड़े से दूर जा चुका है। साथ ही इसके पैर से जो खून निकल रहा था वो पानी में पूरी तरह से फैल चुका है और वो किसी भी तरह से काइल तक पहुंचना चाहती है। उसी लिए समंदर में कूदकर वो काइल की लकड़ी के टुकड़े की तरफ भरती है, पर यहाँ पर शार्क उनके ऊपर अटैक कर देती है। काइल भी लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। जेलें किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और काइल के ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर तब तक शार्क इसके ऊपर कई बार हमला कर चुकी होती है। जेलें किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े को पतोर बनाकर इस बड़े लकड़ी के टुकड़े को, जिस पर वो खुद होती है और इसका हसबंद नीचे हवा होता है, शाख से दूर ले आती है। जेलों बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, उसीलिए वो एक सो जाती है। इसका हसबंद भी होशी की हालत में होता है और अब जब जेलों की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के किनारे हैं और इसका हसबंद काइल अब भी होश होता है। वो इसे उठाने की जगाने की कोशिश करती है, पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हसबंद को खो दिया। उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए काइल इसे आइसलैंड पर लेकर आया था। वो जोर जोर से चलाने लगती और वहीं पर कर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि काइल की बॉडी वहां पर नहीं है, क्योंकि समंदर की तेज लहरें इसे बहाकर दोबारा समंदर के अंदर ले गई होती हैं। कहां पर बड़ी बड़ी शाकस है। तभी जलीन को काइल की बॉडी दिख जाती है, वो अपने आप ही में नहीं होती। उसी लिए वो उसे बचाने के लिए समंदर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी एक शाख इसके पैर पर हमला को जख्मी कर देती है। जेलें होश में आती और वापस समंदर के किनारे बीच पर आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उठ रही है। तभी उसे एक चट्टान देखती है। जरीन बड़ी मुश्किल से इस चट्टान के
ऊपर चढ़ती है और जब वो चट्टान के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक आदमी एक गोल बोर्ड पर बैठा हुआ है जो यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आया है। इसे एक उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से इस आदमी के पास जाती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके हो चुकी है। वो यहाँ इस आइलैंड पर फंस चुकी है लेकिन ये एक वियतनामी है। इसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए 19 से बड़ी मुश्किल से समझाती है कि इसे मदद की ज़रूरत है। वो उसे अपने पैर का घाव भी दिखाती है, जिसके बाद वो इसके घाव को सटीच करता है। यहाँ पर वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया है, उसी लिए वो अपना टिरिप बिछाने के लिए समंदर के नीचे जाता है। और जब वो समंदर के नीचे होता है तब भी हमला कर देती है। झीलिन को पता चल जाता है, वो इसे आवाज देती है लेकिन इसका कोई भी नाम निशान नहीं होता और कुछ ही पलों के बाद वो समंदर के ऊपर आ जाता है। दरअसल शाख ने इसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दी होता है। जेलें उसे बचाने के लिए पानी में कोती देता कि उसे ऊपर बोट मिले आए, लेकिन अब शाख उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। जेलें किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है लेकिन शाख इस आदमी को मार देती है और जेलों एक बार फिर से इस बोट के ऊपर पूरी तरह से अकेली है। जीलिना भी सोची रही होती है कि इससे क्या करना चाहिए कि शार्क एक बार फिर से इसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर जीलिन को बोट के ऊपर एक बलूए मिलता है, वो इससे शार्क के ऊपर हमला करती है जिससे शार्क के यहाँ से चली जाती है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो झीलों की बोट का पीछा करना शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर इसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब झीलीन बोट के नीचे होती है। इससे पता है कि इस तक दोबारा शार्क जरूर आएगी, वो इस पर हमला करेगी। उसी लिए इस बोट का जो एंकर होता है वो उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को इस बात में कोई भी अंदाजा है कि अब वो किस तरह बढ़ रही है, और जब वो नीचे से जेलिंग के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती है तो एंकर इसके यार पार हो जाता है, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। जेलें इसके बाद एंकर की रस्सी को खोलकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क पानी की गहराइयों में डूब जाती है। अब जीलीन उसी बोट के ऊपर लेट जाती हो आसमान को देख रही होती है। उसे पता है कि आसपास ही कोई ऐसा किनारा है जहां पर इंसान रहते हैं। तभी यहाँ पर ये इंसान जो कि वियतनामी था वो मछलियां पकड़ने के लिए आया था। इसकी बोट अब तैरते तैरते एक जगह पहुंच जाती है जहां से वो देखती है कि किनारे पर कुछ मछुआरे हैं। वो डेंजर जोन से निकलकर अब एक सोए जोन पर पहुंच चुकी है। दूर से जो फिशरमैन होते हैं वो जीलीन को देख लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। जीलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने पत्ते कायल को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब वो चाहकर भी कायल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नेल में उसने एक चीज सीख ली कि जिंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुसीबतों से मुश्किलों से लड़ते हैं इन्हें जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका देती है। जिस तरह से जेलिंग को मिला, अगर उसने शाख से हार मान ली होती तो इसकी मौत हो जाती, पर वो उसे लड़े इसने शाख को मार दिया और अब इसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती है। हालांकि उसने अपने पत्ते कायल को खो दिया, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है।
एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है। उसी लिए जिंदगी का जो तोहफा इंसान